हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे टैक्स प्लानिंग। अगर आप सैलरीड क्लास हैं या बिजनेस क्लास से बिलोंग्स करते हैं और आपको लगता है कि इनकमिंग असेसमेंट ईयर आपसे टैक्स की डिमांड की जा सकती है या फिर आपके एम्प्लॉयर ने पहले ही इंटीमेट कर दिया है कि इनकमिंग मंथ्स आपसे टीडीएस की डिमांड की जाएगी, आपकी सैलरी में से टीडीएस कटेगा, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं टिप्स टू सेव इनकम टैक्स लीगली इन इंडिया। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी डिडक्शंस आपको मिलती हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए सो दैट आप इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सको, आप अपनी इनकम को टैक्स से बचा सको। सबसे पहला है होम लोन। अगर आपने होम लोन ले रखा है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा हो चाहे बैंक से ले रखा हो, तो होम लोन की ईएमआई के अंदर दो कंटेंट होते हैं। नंबर 1 इज प्रिंसिपल, नंबर 2 इज इंटरेस्ट। तो इन दोनों ही एलिमेंट्स का डिडक्शन अलाउ करता है इनकम टैक्स एक्ट अंडर डिफरेंट सेक्शंस। सेक्शन 80C कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन आप ले सकते हो अप टू 1,50,000। सेक्शन 80C में सीलिंग लिमिट लगा रखी है कि सेक्शन 80C में आने वाली टोटल डिडक्शन 1.5 लाख को एक्सीड नहीं कर सकती। तो हेंस अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख तक है तो आपको 80C में प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन 1,50,000 रुपए तक की आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 24 अलाउ करता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। होम लोन पे जितना भी इंटरेस्ट गया है साल भर में वो आप क्लेम कर सकते हैं, बट इसकी लिमिट है अप टू ₹2 लाख ओनली। टू 2 लाख रुपए तक ही डिडक्शन अलाउ होगी। मतलब अगर हम बात करें इन टोटल में, तो इन टोटल अंडर सेक्शन 80C एंड अंडर सेक्शन 24 दोनों का डिडक्शन मिला के आपको 3,50,000 रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में कि हम कैसे बाइफरकेट करेंगे कि इतना प्रिंसिपल और इतना इंटरेस्ट आपकी ईएमआई में साल भर में गया है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोन करवाया है या फिर जिस भी बैंक से ये लोन कराया है, उनको ईयर एंड पे आप उनसे टैक्स सर्टिफिकेट मांग लें। उस टैक्स सर्टिफिकेट में जितना भी प्रिंसिपल है और जितना भी इंटरेस्ट है उसका बाइफरकेशन दिया होता है। नेक्स्ट है अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट ऑलमोस्ट सभी के हैं। तो सेविंग अकाउंट पे आप इंटरेस्ट की अर्निंग होती है अगर, तो उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है। इसकी क्या लिमिट है? अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है तो आप इसको मैक्सिमम 10,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं इसकी डिडक्शन। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, मतलब आपकी एज 60 साल को एक्सीड कर चुकी है, तो फिर आपके लिए डिडक्शन 50,000 रुपये तक। तो इस डिडक्शन को क्लेम करना ना भूलें। हमेशा याद रखें कि सेविंग अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आता है उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स में क्लेम करें ही करें। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स और इक्विटी और म्यूचुअल फंड। अगर आपने टैक्स सेविंग करने के लिए शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड, ध्यान रखना मेरी बात को कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन चीज़ों में और अगर आपको इनकी सेल करने पे कोई गेन होता है तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। वो गेन अगर लॉन्ग टर्म है तो उसकी छूट आपको, मतलब वो एग्जम्प्ट हो जाती है अप टू ₹1 लाख। 1 लाख रुपए तक का गेन अगर आपको होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो अगर इन म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर को आप अगर लंबे समय तक, मतलब लंबे समय का मतलब होता है 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा, अगर आप 1 साल या उसके बाद बेचते हो और आपको अप टू ₹1 लाख गेन होता है, तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। वो उस पर वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इनकम से। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर से इनकम है आपकी, कोई भी किसी भी तरह की एग्रीकल्चरल इनकम है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। दैट इज 100% एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स से बिल्कुल एग्जम्प्ट है, आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें आपके पास डिडक्शन है 50,000 तक की। ये डिडक्शन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 80C। 80C की डिडक्शन अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, होम लोन के अंदर 80C में डिडक्शन मिल जाती है, बट मैंने बताया था कि इसकी सीलिंग लिमिट है 1.5 लाख रुपए की। तो इसमें अगर आपने प्रिंसिपल ही 1.5 लाख का क्लेम कर लिया तो इसकी सीलिंग लिमिट पूरी एग्जॉस्ट हो गई, अब इसके अंदर कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसकी सीलिंग लिमिट अभी आपकी बची है तो आप उसकी डिडक्शन एनपीएस में ले सकते हैं 50,000 तक की। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा जमा होता ही होता है अगर आप सैलरीड हैं तो वहाँ से मिलने वाले इंटरेस्ट, जितना भी टैक्स इंटरेस्ट वहाँ से आपको अर्न होता है वो सारा का सारा इंटरेस्ट फ्री है, वहाँ पे कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन अगर आपने ले रखा है खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए तो ध्यान रखें कि वहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट जाता है एजुकेशन लोन पे दैट इज़ टैक्स फ्री, और इसकी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। जैसे अंडर सेक्शन 80C मैंने बताया वहाँ पे सीलिंग है 1,50,000 की, बट अंडर सेक्शन 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इसमें कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट आपका लगता है आप सारा का सारा डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। हेंस देयर इज नो कैपिंग इन दिस सेक्शन। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके हमेशा आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, कितना ले। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ले रखा है और उसका प्रीमियम साल में 25,000 तक है तो आप उसकी पूरी डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि अगर 25,000 को एक्सीड करता है, इन दैट केस आप उसकी डिडक्शन 25,000 से ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स से अबव हैं तो फिर आप एडिशनल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो कि 50,000 रुपये है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स से नीचे हैं, मतलब अभी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं गए हैं, तो सिर्फ आप 25,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि इज इट क्लियर। 25,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी अगर आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं और उसके ऊपर प्रीमियम पे करते हैं पूरे साल में, तो वहाँ पे 25,000 की डिडक्शन आपको अलाउ होगी। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स से नीचे हैं तो वहाँ पे आप पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम के ऊपर 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स को भी क्रॉस कर चुके हैं, इट मीन्स कि दे आर सीनियर सिटीजन, तो फिर आप वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम की एक एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो कि है ₹50,000। नेक्स्ट है चैरिटी। अगर आपने कहीं चैरिटी की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैरिटी आप कहीं भी कर देंगे तो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 80G। 80G कहता है कि जो भी चैरिटी या डोनेशन आपने करी है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन चैरिटी या डोनेशन जो होनी चाहिए वो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस में ही होनी चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेगी। तो इसको ध्यान रखें कि आप चैरिटी डोनेशन कहीं भी करते हैं तो वहाँ पे उस चैरिटी या डोनेशन को वही वाले होने चाहिए, वही ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जिसको इनकम टैक्स ने अलाउ किया है। For donation given to particular relief funds and charity organization, you are eligible for deduction under section 80G of the income tax। और यहाँ पे आपको 100% की डिडक्शन अलाउ होती है। नेक्स्ट है मनी स्पेंट ऑन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप डोनेशन देते हैं तो वहाँ पे आपको 100% ऑफ डोनेशन अमाउंट आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी इनकम टैक्स के अंदर।
तो इनकम टैक्स का सेक्शन है 80 GGC एंड 80 GGB जो इस डोनेशन को अलाउ करता है एज अ डिडक्शन। तो ध्यान रखें, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन करते हैं तो उससे रिसीट ज़रूर लें डोनेशन के लिए, और उस डोनेशन को इनकम टैक्स के सेक्शन 80 GGC में या फिर 80 GGB में, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर आप 80 GGC में, अगर आप कंपनी हैं तो आप 80 GGB में क्लेम कर सकते हैं 100%। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।